नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सावन माह की हरियाली अमावस्या की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। वह अपने महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में से रखी हुई सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, मिठाई तो चूहे खा गए। छोटी रानी की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने छोटी रानी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद जब महल में कुछ मेहमान आए तो चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है छोटी रानी को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने छोटी रानी के कपड़े चुराए और कपड़ों को अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने छोटी रानी के कपड़े वहां पर देखे तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने अपनी पुत्र वधू को महल से निकाल दिया। छोटी रानी महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाती और ज्वारें बोती। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करती। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ पर बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद छोटी रानी मेरी रोज पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों से पूछा कि छोटी रानी को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन छोटी रानी ने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसके कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी।